अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू क्यूएम। कल हमने क्या किया था? कल हमने चैप्टर 6 पूरा कर लिया था। चैप्टर 6 के आखिरी यूनिट में हमने क्या सीखा था? हमने IRR नामी एक नया कॉन्सेप्ट सीखा था जिसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, और उसके अलावा हमने परपेचुटी एक चीज़ सीखी थी, उसका फॉर्मूला होता है x डिवाइडेड बाय r। हमने यहाँ लिखा नहीं, कोई मसला नहीं, वो भी लिख देते हैं। x डिवाइडेड बाय r। परपेचुटी क्या होती है? परपेचुटी वो वाली टाइम सीरीज जिसमें आपका एंड होता है, वो इन्फिनिट होता है, आपको पैसे मिलते चले जाते हैं। दो कल हमने नए कॉन्सेप्ट देखे थे और उसके अलावा हमने कोई 19 सवाल भी कर लिए थे, तो आज यहीं से कंटिन्यू करते हैं। अ मैन एग्रीज टू पे ₹4500 पर मंथ फॉर 30 मंथ्स टू पे ऑफ अ कार लोन इफ द इंटरेस्ट इज 18%। तो बताए प्रेजेंट वैल्यू क्या है? सवाल में हमें हिंट है कि प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ होगा। तो प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालनी है। कैलकुलेटर पर हम लिखेंगे इज इक्वल टू 4500 और हमारे पास क्या इन्फो है 1 माइनस 1 पॉइंट पर एनम चार्ज मंथली, यानी कि 18%। 1.1 प्लस 18 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय 12 रेस टू पावर कितना? आपका n है 30 महीने माइनस 30। लिख लें, सॉल्व कर लें, आपकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। जाहिर सी बात है, इंटरेस्ट रेट हमेशा पॉइंट्स में होता है। 4500 इंटू 1 माइनस 108071.2 एक साहब का हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट, कंपनी सोच रही है कि हमें मशीन परचेज करनी चाहिए या उससे लीज पे ले लेना चाहिए बाय पेइंग एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। बताएं कौन सा वाला ऑप्शन ज़्यादा बेहतर है? अगर इंटरेस्ट रेट 14% हो, हमारे पास दो ऑप्शन हैं, दोनों को अलग अलग कैलकुलेट कर लेते हैं और देख लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू हमें किस केस में चीज़ सस्ती मिल रही है। तो पहला ऑप्शन क्या है? परचेज मशीन बाय मेकिंग फुल पेमेंट ऑफ 4000। ऑप्शन 1 तो हमारे पास यही है कि 4000 की मशीन खरीद लो। ऑप्शन 2 क्या है हमारे पास? लीज कर लो 4 साल पे, एनुअल पेमेंट ऑफ 1250 हो और बाय पेइंग 4800। अच्छा, ऑप्शन 2 भी नहीं है, 3 है। अच्छा, ऑप्शन 2 कैलकुलेट कर लेते हैं। ऑप्शन 2 ये है कि आप लीज कराओ 1250 पे। 1250 लीज करके प्रेजेंट वैल्यू आपकी निकलेगी 1 माइनस इंटरेस्ट रेट है आपके पास 14% कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि 1.14। कितने साल की लीज है? 4 साल की लीज है, डिवाइडेड बाय 0.14। कैलकुलेट कर लें तो आपके पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू इन 4 किस्तों की। 4 मतलब जो आपने किस्तों पे चीज़ ली है, आपने लीज कराई है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें ज़रा। बिल्कुल ऐसे ही है, 3642.14 है हमारा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 क्या कहता है? वो कहता है 4800 दे दें एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर। इसकी प्रेजेंट वैल्यू किस तरह निकलेगी? 4800 इनटू सेकंड ईयर के एंड पे था 0.1.14 रेस टू पावर -2। $3693.44। हाँ भाई, किस केस में हमें चीज़ सस्ती मिल रही है? 93 बड़ा होता है कि 42 बड़ा होता है? तो सेकंड ऑप्शन जिसमें कंपनी चीज़ लीज करा रही थी, उससे 4000 की चीज़ सिर्फ 3600 में मिल रही है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो मशीन ख़रीदने के बजाय लीज करा ले। नेक्स्ट, अ मशीन विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर्स कॉस्ट 10,000। एक और मशीन है, उसकी यूजफुल लाइफ 5000 है, वो 8000 की है। पहली मशीन से 1900 रुपये का फ़ायदा होता है, दूसरी मशीन से 2200 रुपये का फ़ायदा होता है। बताएं कौन सी वाली मशीन ज़्यादा बेहतर है? अभी हम इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं, दोनों की NPV निकाल लेते हैं, तो हमें पता लग जाएगा कौन सी मशीन ज़्यादा बेहतर है। NPV निकालना याद है सब आवाम को? हाँ भाई, ऑनलाइन वालों होपफुली आप लोग भी जिंदा होंगे अभी तक। 10,000 है
और 7 साल तक है। ऑप्शन 1 हमने लिखा 10,000 की मशीन है, 10,000 ही इसकी प्रेजेंट वैल्यू है, जबकि और इसने हमें क्या कमा के देना है 1900 रुपए एनुअली। कितने साल तक? 7 साल तक। तो हम लिखेंगे ईयर 0 का खर्चा आपका ये था, ईयर 1 से लेके ईयर 7 तक उसने हमें 1900 रुपए बचा के देने। 1900 का इन्फ्लो है, तब 1900 की आप निकाल लें प्रेजेंट वैल्यू। किस तरह निकलेगी? आप लिखेंगे 1900 इंटू 1 माइनस, आपके पास इंटरेस्ट रेट था 10%, 1 माइनस 1.1 रेस टू पावर 7 साल हैं, रेस टू पावर -7 डिवाइडेड बाय 0.1 निकाल लें प्रेजेंट वैल्यू। रेस टू पावर -7 7 साल 9249। अच्छा, अब हमें देखने में ही पता लग रहा है कि ये जो मशीन है ये किसी काम की नहीं है, क्योंकि आपने 10,000 का खर्चा किया, उस पर आपको सिर्फ 9249 का वो रिटर्न मिल रहा है। दूसरी मशीन की हरकतें देख लेते हैं। वो है 8,000 की। 8,000 हमने आज खर्चा किया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? उसकी प्रेजेंट वैल्यू भी 8,000 ही है, नेगेटिव, और इसने हमें 2200 रुपये कमा के देना है। अभी आपको ना कंफ्यूज करना चाह रहे हैं कि वो एक्सपेंसेस सेव करती है, तो वो किसी का या तो पैसे कमा के दे या वो आपका खर्चा कम कर दे, दोनों चीज़ें आपका इन्फ्लो ही कंसिडर होगा। तो वो 2200 रुपये का इन्फ्लो आपको कमा के दे रही है। कितने सालों तक? 5 ईयर्स तक। तो हम कहेंगे ईयर 1 से लेके ईयर 5 तक इसने हमें कमा के दिया कितने रुपए? 2200 रुपये पर ईयर। प्रेजेंट वैल्यू निकाल लें, 2200 इंटू 1 माइनस 1.1 रेस टू पावर -5 डिवाइडेड बाय 0.1। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 2200 की। 5 सालों तक अगर आपको 2200 मिला तो उसकी 8339। इस मशीन ने हमें 800 रुपये का लॉस किया, इस मशीन ने हमें 300 रुपये का गेन दिया। तो हमारे लिए कौन सी मशीन ज़्यादा बेहतर है? सेकंड मशीन। नेक्स्ट, कंपनी ने 10,000 रुपये बोरो किए ऑन अ कंडीशन टू रुपे विद अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम बाय इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 1,000 ईच। कितने नंबर ऑफ ईयर में ये डेट क्लियर हो जाएगा? हमें एन नहीं गिवन। अच्छा जी, 10,000 है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू, इज इक्वल टू, हमें इंस्टॉलमेंट्स भी गिवन है। 10,000 इज इक्वल टू 1,000 इंटू 1 माइनस 1 पॉइंट, इंटरेस्ट रेट भी गिवन है 0.05 रेस टू पावर -n डिवाइडेड बाय 0.05। अब किस तरह से सॉल्व करें? एक तरीका तो ये है कि हम इसे 10,000 को 10 से डिवाइड करें फिर आगे सॉल्व करें। दूसरा तरीका ये जो मैं आपको कल सिखाया था, इस इक्वेशन की तौर पे सॉल्व करें। तो लिखें 10,000 इज इक्वल टू 1,000 इंटू 1 माइनस 1.05 रेस टू पावर -x। n की जगह आपने x लिखना है क्योंकि ये फिगर आपके पास है अननोन, डिवाइडेड बाय 0.05 कर लें सॉल्व। तो आपके पास x इज इक्वल टू आएगा, कुछ देर बाद आएगा, कैलकुलेटर थोड़ा टाइम लेता है, 0.47 नहीं, मेरा आंसर आ रहा है 14.2066। आप अपना कैलकुलेटर मुझे दिखाएं कि आप क्या गलत कर रहे हैं। रेस टू पावर नहीं लिखा था, खैर एनीवे 14.2 किसी और का आंसर आया तो आगे चलें। जी क्लास हो रही है। $14.2। नेक्स्ट, मिस्टर दाऊद ने क्या किया? मिस्टर दाऊद ने बोरो की मशीन 20,000 की और कंपाउंड इंटरेस्ट 5% था, एनुअल इंस्टॉलमेंट 2,000 की थी। तो बताएं नंबर ऑफ ईयर्स डेट टू बी पेड ऑफ इज। इसका इस सवाल को सॉल्व करने का एक तरीकाकार तो ये कि हम इसकी इक्वेशन बनाएं, और दूसरा इसका स्मार्ट तरीकाकार ये है कि आप पिछले सवाल की तरफ गौर से देखें। ये एग्जैक्टली वही सवाल है। 10,000 बोरो किया था, 20,000 बोरो किया था, 1,000 बोरो किया था,
1000 की इंस्टॉलमेंट्स थी, 2000 की इंस्टॉलमेंट्स है, तो एग्जैक्टली आपका ये वाला जो स्टेप है वहां आप 20,000 के बजाय 10,000 के बजाय 20,000 लिख रहे होंगे और 1,000 के बजाय 2,000 लिख रहे होंगे। ये वाला पोर्शन जो है वो सेम है, तो हम अज्यूम कर सकते हैं, हमें पता है कि इसका आंसर भी एग्जैक्टली 14.2 ही आएगा। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन हमारे पास क्या है, 10, 11, 12, नन ऑफ दीज हमारा ऑप्शन है, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका आंसर भी बेशक कैलकुलेट करके देख लीजिएगा 14.2 ही आएगा। चलें आगे। अ पर्सन इन्वेस्ट 500 रुपए एट द एंड ऑफ ईच ईयर विद अ बैंक। इतना ही पढ़ के हमें पता लग गया कि एनवीटी का सवाल है। कितने कब दे रहा है, साल के एंड पे दे रहा है, हमें भी पता लग गया एनवीटी ड्यू का फॉर्मूला लगेगा। अच्छा, इंटरेस्ट कितना आता है, 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट स्टैंडिंग टू ऑन हिज क्रेडिट आफ्टर 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड हिज ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम विल बी। अच्छा, इसमें कॉन्सेप्ट मैंने क्या कहा है, मैंने ड्यू कहा है, अच्छा सॉरी, ऑर्डिनरी एनवीटी होगी। सो इससे हम एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है, 1 ईयर आफ्टर ही हैज मेड ईयरली इन्वेस्टमेंट फॉर द 12th टाइम। तो आसान अल्फाज में आपसे 13th इंस्टॉलमेंट की अमाउंट पूछ रहा है, तो देख लेते हैं। अ पर्सन इन्वेस्ट ₹500, आपके पास गिवन है 500 इंटू 1 प्लस आर आपका है 10%, 1 प्लस 0.1 यानी कि 1, और ये कितने सालों तक है, 12th इन्वेस्टमेंट तक का निकाल लेते हैं। रेज़ टू पावर 12 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, इसका आपका आंसर आएगा 1.1 रेज़ टू पावर 10692 आपके पास आया 12 साल बाद वाला। लेकिन वो पूछ रहा है बताएं उसके 1 साल बाद क्या अमाउंट होगी, तो उसके 1 साल बाद 500 रुपए वो इसमें ऐड करेगा, तो आपके पास आ जाएगी 11192। क्या इस तरह का ऑप्शन है, नहीं। या चलो एक दफा दोबारा देख लेते हैं। अगर हम 12 की बजाय 13 करें, इन दैट केस क्या हम आंसर के ज्यादा क्लोज आ सकते हैं। 1.1 रेज़ टू पावर 13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.1, इस तरह से आंसर आता है 12261। क्या 12261 कोई ऑप्शन है? दोनों तरह से हमारा ऑप्शन नहीं आ रहा। हमने मैन्युअली 500 ऐड करके भी देख लिया और 500 रुपए पे 1 साल का इंटरेस्ट लेके भी देख लिया, तो हमें इस पे नन ऑफ दीज करना पड़ रहा है। नेक्स्ट, शिराज साहब ने एक नई गाड़ी खरीद ली, कितने की, 8.5 लाख की। किस तरह खरीदी? लीजिंग कंपनी के थ्रू खरीदी, डाउन पेमेंट भी दे दी 2 लाख की, और बाकी अमाउंट वो देंगे 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अच्छा, लीजिंग कंपनी 19% इंटरेस्ट लेगी और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और सेमी एनुअल जो है किस्त वो कितने की बनेगी, कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कितने पैसों की किस्तें देनी है। तो 8.5 लाख की गाड़ी थी जिसमें 2 लाख वो ऑलरेडी दे चुके, तो पीछे हमारे पास बचा 6.5 लाख। 6.5 लाख इज इक्वल टू 1 माइनस 1 पॉइंट, इंटरेस्ट रेट था 19%, 1.19। कितने सालों तक ये किस्तें देनी थी? 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.19। इससे आपकी निकल आएंगी किस्तें, x इंटू ये है 650,000 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 1.19 रेज टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.19। सॉल्व करें तो आपके पास आंसर आएगा 149,806। एक किस्त। कैसे मिलती जुलती कोई किस्त है? नहीं, मगर क्यों नहीं? 6.5 लाख हमारे पास था प्रेजेंट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट हमारे पास 1.19 था, रेज टू पावर 10 हमारे पास किस्तें थी, तो हमारी किस्त में क्या आ रहा है, एक दफा दोबारा देख लेते हैं।
8.5 लाख की गाड़ी थी जिसमें से वो 2 लाख ऑलरेडी दे चुका, पीछे 6.5 लाख बचना चाहिए ना, तो हम 6.5 लाख ही लिख रहे हैं। 650,000 इज इक्वल टू, दोबारा देख लेते हैं कि इसमें सेमी एनुअली वाली चीज तो हमने कोई मिस नहीं कर दी, गाड़ी थी रिमेनिंग अमाउंट इन 10 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। अब इंस्टॉलमेंट्स तो 10 ही हैं, वो साल में 1 दफा हो या 3 दफा हो, और कंपनी ने इंटरेस्ट रेट 19% चार्ज करना है, तो एक दफा n अपना -20 करके देख लेते हैं, क्या पता हम आंसर के पास आ जाएं। सॉल्व सेमी एनुअल के केस में हमारी इंस्टॉलमेंट्स बन रही हैं 127,429, मगर क्यों? चलें, बहुत अरसे बाद कोई ऐसा सवाल है जो कि कुछ क्लास में हमें एरर दे रहा है, नोट कर लें, इंशाल्लाह अगली किसी क्लास में देखते हैं। 6.26, आगे चलें। अशरफ साहब ने भी गाड़ी ख़रीद ली और डाउन पेमेंट कराई 50,000 की, उन्होंने आगे देने हैं 30,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 ईयर्स। अगर मतलब परचेज की आज उसकी प्राइस निकालनी हो तो किस तरह निकलेगी, निकाल लेते हैं। क्या हमारे पास इन्फो गिवन है, 50,000 डाउन पेमेंट है और 30,000 की किस्तें हैं। 30,000 आपके पास है x इंटू 1 माइनस इंटरेस्ट रेट है आपके पास 12%, कंपाउंडेड क्वार्टरली। पिछला सवाल सॉल्व हो गया, वापस हैं। हमने 19% को डिवाइडेड बाय 2 नहीं किया था, इसलिए हमारा आंसर नहीं आ रहा था। वापस पिछले सवाल की तरफ है, हमारे पास 6.5 लाख इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 1 प्लस 19% सेमी एनुअल है, डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू पावर -10 डिवाइडेड बाय 0.19 डिवाइडेड बाय 2। हमारी एक किस्त निकल आई 1,03,522। क्या इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है? अनफॉर्चुनेटली इससे मिलते जुलते 2 ऑप्शन हैं, 1,30,523, 1,30,533। अच्छा चलो ये भी दूर है, लेकिन अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा ये भी निकाल लेते हैं कि क्या हमारा टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इतना ही है। तो टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह निकालें? हमें याद था कि हमेशा s माइनस पी इज इक्वल टू आई होता है। तो हमारे पास s क्या था? हमारे पास था 6.5 लाख हमने देना था, जिसमें से हमने टोटल दिया कितना? 1,03,522 की 10 किस्तें, तो 103,522.9 की 10 किस्तें आपके पास टोटल। आपने लीजिंग कंपनी को पैसे दिए 1,03,000, बल्कि 1 लाख नहीं, 10,229। इसमें से आप माइनस करें 6.5 लाख जो कि एक्चुअल प्राइस थी, इसके ऊपर जितना भी है सारा का सारा इंटरेस्ट है, माइनस 650,000, 385,229 इज द आंसर। क्या इससे मिलता जुलता है कोई है? 385,229, 385,230 हमारा आंसर है सी। अच्छा जी, हम अशरफ साहब की बात कर रहे थे। 30,000 थी इनकी किस्तें और एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 ईयर्स है, इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। तो 12% डिवाइडेड बाय 4 से कर लेंगे, रेज टू पावर कितनी आपके पास किस्तें बनेंगी एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर फॉर 5 ईयर्स, यानी कि -5 ईयर्स हैं और साल में 4 दफ़ा किस्तें देनी है। तो आपका n हो जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 0.2 डिवाइडेड बाय 4। इससे आपका निकल आएगी कार की प्राइस विदाउट डाउन पेमेंट 30,000 इंटू 1 माइनस 1.03 रेज टू पावर -20
डिवाइडेड बाय 0.03। यस, लेकिन सवाल ने हमें एक और इन्फॉर्मेशन भी दी है, दैट इज डाउन पेमेंट। तो उसने हमसे पूछा एग्जैक्टली क्या है, कैश परचेज ऑफ द क्राइम। तो ये आ गई उसकी किस्तों की वैल्यू प्लस जो उसने 50,000 अभी दिया, इसमें आप ऐड करें 50,000 तो आपके पास आ जाएगी कार की परचेज प्राइस। आंसर में आपने बस 50,000 कर लेना है ऐड। किस तरह का ऑप्शन है? 496324, 496324.25 हमारा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शहाब साहब क्या चाह रहे हैं? उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा जी, इन्वेस्टमेंट से उनका क्या फायदा होगा? 6% कंपाउंडेड एनुअली उन्हें प्रॉफिट मिलेगा। आज वो कितने सारे पैसे इन्वेस्ट करें कि अगर उन्हें 6,000 रुपए मिले फंड से एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, और उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है या फ्यूचर वैल्यू। तो एक दफ़ा फिर देख लेते हैं, आज व्हाट शुड ही इन्वेस्ट नाउ। इतना तो हमें पता लग गया कि निकालनी प्रेजेंट वैल्यू है, तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला हम लगाते हैं। और कैश फ्लोज हमारे पास गिवन है कि वो चाहते हैं कि 6,000 मुझे मिले। अब ये लीज का ऑपोजिट है। लीज में क्या होता था, आपको मशीन कोई मिलती थी, कोई चीज मिलती थी, आप उसके पैसे देते थे। यहाँ ऑपोजिट सीन है, यहाँ आप कंपनी को बहुत सारे पैसे दे रहे हैं, कंपनी के लिए वो एसेट है और कंपनी आपको उस पर किस्तें दे रही होगी, आपको इंटरेस्ट दे रही होगी। तो इंटरेस्ट की कैश फ्लोज की वैल्यू हमें गिवन है 6,000 इंटू 1 माइनस 1.06 रेज टू पावर, कितने साल तक उसे ये चाहते हैं? फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.06 निकाल लें। अवाम से आवाज़ आई 44160 और मेरा कैलकुलेटर भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। लेकिन उसने हमसे मल्टीपल चीज़ें पूछी हैं कि बताएं टोटल इंटरेस्ट कितना होगा। वैसे तो हमारी कॉमन सेंस हमें कह रही है कि ये वाला ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन फिर भी फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि हमारा इंटरेस्ट भी इतना ही बन रहा है। तो 44160 है आज की प्राइस, जबकि 6,000 की कितनी किस्तें दी जाएंगी? 6,000 टू 10 60,000। तो 60,000 माइनस 44160 आपका आ जाएगा इंटरेस्ट 15839। किस तरह का ऑप्शन है? हाँ जी, 15839 हमारा ऑप्शन टी है। नेक्स्ट, अ फर्म वांट्स टू डिपॉजिट पैसे इन एन अकाउंट फॉर इंश्योरेंस पेमेंट ओवर द 5 years। पेमेंट ऑफ 27,500 मस्ट बी मेड इन ईच क्वार्टर। अकाउंट में 8% इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो बताएं कितने पैसे डिपॉजिट किए जाएं कि सारी इंश्योरेंस पेमेंट की जाएं। वंस अगेन थीम इसका एग्जैक्टली पिछले वाला ही है, आज बहुत सारे पैसे जमा करा दो ताकि आपको इंटरेस्ट मिलता चला जाए। तो एग्जैक्ट यही फॉर्मूला यूज होगा। 27,500 है आपकी किस्तें, 1 माइनस इंटरेस्ट रेट है आपके पास कितना? 8% एनुअल, और आपको इंटरेस्ट मिलेगा कितना? एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। यानी कि इसे आप 8 को डिवाइडेड बाय 4 करके लिखें तो आपके पास लिखा जाएगा 1.02। और कितने क्वार्टर्स हैं, कितने साल हैं? 5 साल हैं और हर साल में 4 क्वार्टर्स हैं। रेज़ टू पावर माइनस 20 डिवाइडेड बाय 0.02 सॉल्व कर लें। डबल 49664 क्या इससे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है? 44664.41 ये रहा हमारा आंसर सी। नेक्स्ट, इसी तरह के सवाल चलते चले आ रहे हैं। हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्टेड इन अकाउंट। इसमें कोई नई बात नहीं है। टाइम सेव करने के लिए इस तरह के एक आधा सवाल हम स्किप कर सकते हैं। 6.30 नोट कर लें, आप लोगों ने करना है।
होम ओनर ने डाउन पेमेंट की 2 लाख की, पेमेंट वो करेगा 75,000 की 6 महीने के लिए, हर 6 महीने बाद 15 सालों के लिए। कॉस्ट ऑफ फंड 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। बताएं इक्विवेलेंट कैश प्राइस इस हाउस की क्या होगी और वो बंदा उसके लिए टोटल एक्चुअल पेमेंट कितनी करेगा, अभी देख लेते हैं। अच्छा जी, डाउन पेमेंट 2 लाख है और पेमेंट्स हर 6 महीने बाद कितनी है, 75,000। 75,000 इंटू 1 माइनस 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली है। अब उसने हमें ये नहीं बताया कि 10% कंपाउंडेड सेमी एनुअली का भला क्या मतलब है। 10% ही है इंटरेस्ट रेट, इसे हम फिर डिवाइडेड बाय 2 नहीं करते। 1 माइनस 1.1 रेस टू पावर n कितना हो जाएगा आपका, 15 साल है और हर साल में 2 दफा इंटरेस्ट मिलना है। रेस टू पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाय 0.1। वन माइनस 1.1 रेस टू पावर माइनस 30 डिवाइडेड बाय 0.1। आंसर आया 707018। कैसे मिलता जुलता हमारे पास ऑप्शन है, दूर दूर तक नहीं है, तो आई थिंक हमें 1.1 को डिवाइडेड बाय 2 करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारा आंसर करीब करीब नहीं आ रहा। अगर हम 1.1 डिवाइडेड बाय 2 करें कि ये कंपाउंडेड सेमी एनुअल है, तो 1.05 से करके देख लेते हैं। आंसर आया 1152,933, जिसमें से कुछ डाउन पेमेंट भी थी 2 लाख की। इसमें आप ऐड करें 2 लाख तो आपके पास आ जाएगी इस हाउस की कैश प्राइस। कैसे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है, 1352,933 है। आधा सवाल सॉल्व हो गया। बाकी वो कह रहा है कि हाउ मच विल द बायर विल एक्चुअली पे फॉर द हाउस, टोटल किस्तें कुस्तें मिला के वो बंदा कितने पैसे देगा। तो वो 75,000 की कितनी किस्तें देगा, 30। 75,000 इंटू 30 प्लस डाउन पेमेंट 2 लाख की, ये बना 2450,000। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? यस, हमारा ऑप्शन सी में हमारी दोनों चीज़ें जो हैं वो एक्यूरेट हैं। एग्जैक्टली उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या बनती है और वो बंदा ओवरऑल पैसे देगा कितने किस्तें मिला के, तो ये था हमारा आंसर। नेक्स्ट, हाउ मच वुड बी रिक्वायर्ड टू पे फॉर द नेक्स्ट 2 years इन ऑर्डर टू रिपे द लोन। अब हमारे पास बड़े मिलते जुलते सवाल आते जा रहे हैं। 6.32 भी नोट कर लें, ये आप लोग कर सकते हैं, इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट कोई नई बात नहीं है। A person calculated that by depositing 12,500 years starting from the end of first year, he shall be able to accumulate 1.5 लाख at the time of nth deposit। nth क्या है अभी हमें नहीं पता। अगर इंटरेस्ट रेट 4% है, कितने सालों बाद वो रिक्वायरमेंट निकालेगा। तो लेकिन प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला आएगा कि फ्यूचर वैल्यू का, ये जरा सोचें। अभी तक अवाम से आवाज़ नहीं है, एक दफ़ा फिर सवाल पढ़ लेते हैं। इंसान ने सोचा कि 12,500 वो जमा कराएगा तो उसके पास फ्यूचर में हो जाएंगे 1.5 लाख। फ्यूचर में हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते होते थे, एनवीटी का। तो 1.5 लाख इज इक्वल टू 12,500 इंटू 1.r था जी 1.04 रेस टू पावर n। n हमें नहीं पता क्या है, -1 डिवाइडेड बाय 0.04। क्या इसमें कुछ सेमी एनुअल हाफ एनुअल वाला ट्विस्ट तो नहीं है? नहीं है। सिंपली आपने n को x रख के इसे कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेना है। 1.5 लाख इज इक्वल टू 12,500 इंटू 1.04 रेस टू पावर x -1 डिवाइडेड बाय
0.04। मेरा कैलकुलेटर हैंग हो चुका है, अगर किसी और का आंसर आ रहा हो। 9.9950 को क्या हम 10 साल कह सकते हैं? हाँ जी, डेफिनेटली कह सकते हैं। तो क्या हमारे पास कोई ऑप्शन है 10 साल का? अभी पता लगा लेते हैं। हाँ जी, 10 साल हमारे पास एक वैलिड ऑप्शन है, तो हम कहेंगे कि 10 साल बाद उस बंदे के इतने पैसे पूरे हो जाएंगे। नेक्स्ट, फ्यूड डिस्ट्रीब्यूटर अंकल ने क्या किया? बोरो किए 9 लाख रुपए टू बाय अ वेयर हाउस लोन, 10 साल का है, एनुअल इंटरेस्ट रेट इतना है, कितनी सारी क्वार्टरली पेमेंट्स करें और टोटल इंटरेस्ट कितना है? इस तरह के हमने 2-3 सवाल आज ही किए हैं, तो ये आपने करना है 6.34। हम देख रहे हैं इस टाइम हमें कोई नए तरह का सवाल मिले जो कि हम क्लास में सॉल्व करें। फर्म को चाहिए 3 लाख एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स टू रिपे अ लोन, फ्यूचर वैल्यू गिवन है। फर्म ने सोचा कि उससे 20,000 डिपॉजिट कराना चाहिए एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर। अच्छा, ड्यूरिंग दीज 3 ईयर्स इनटू अकाउंट जी, द अकाउंट वुड यील्ड 12% per annum and compounded quarterly during the year. What rate of interest should it earn in the remaining 2 years? ये सवाल मुझे करा देना चाहिए। 3 लाख रुपए चाहिए एट द एंड ऑफ 3 ईयर्स, ये फ्यूचर वैल्यू आपके पास है, और ये फ्यूचर वैल्यू किस चीज का सम है? कोई सी 2 चीजों का सम है। 3 लाख इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 क्या चीज है? इट वुड डिपॉजिट 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, एनविटी ड्यू इंटू 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कितना था उस क्वार्टर वाली स्कीम का? 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट ईयर, यानी कि प्लस 12% डिवाइडेड बाय 4 रेस टू पावर कितने साल तक ये अमाउंट पड़ी रही अकाउंट में? ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल तक ही पड़ी रही। रेस टू पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.03। It would deposit 20,000 at the start of each quarter during these 3 years of account माइनस रेस टू पावर 3 ही होना चाहिए, ये अलग स्कीम है। और ऊपर से ये है भी एनविटी ड्यू, तो इसमें आपने मल्टीप्लाई बाय 1.03 भी करना है सर। वंस अगेन इस सवाल में मुझे कोई एरर है। बेसिकली ये सवाल मैंने इतनी दफ़ा सॉल्व किया हुआ है कि बहुत कम ऐसे सवाल हैं जो मुझे ज़बानी याद हैं, तो इसका आंसर 80 समथिंग आना चाहिए। हम क्या गलत कर रहे हैं इसमें? 20,000 थी हमारी एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग 3 ईयर्स इनटू एन अकाउंट। अगर 3 ईयर्स हैं इनटू ईच क्वार्टर है तो रेस टू पावर 12 नहीं होना चाहिए। रेस टू पावर 4। 1 साल तक हमने सिर्फ 20,000 रखवाए थे, बाकी जो अमाउंट है वो हम अगले 2 साल पे रखवाएंगे। तो इसका आंसर आता है 86182। मार्कर चेंज कर लेते हैं।
और अभी हमारा सवाल आधा हुआ है। S2 क्या था? कोई जो दूसरी अमाउंट है जो कि हमें पता है वैसे होगी वो 20,000 ही, लेकिन इंटरेस्ट रेट वो पूछ रहा है क्या होगा। एक दफ़ा पूरा सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा ही टेक्निकल है। 3 साल चाहिए, 3 लाख चाहिए 3 साल बाद, वो तो हमने लिख लिया 3 लाख कोई फ्यूचर वैल्यू है। द फर्म डिसाइडेड वो डिपॉजिट 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर ड्यूरिंग दीज 3 years। पहले साल तक जो 20,000 आप जमा करा रहे हैं वो 12% पर इंटरेस्ट क्वार्टरली पे हैं, जिसकी प्रेजेंट वैल्यू बनती है ये, सॉरी हाँ प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू बनती है ये। What rate of interest should it earn in the remaining 2 years to accumulate enough amount to pay for the loan at the end of 3 years? जो बाकी 20,000 उसने जमा कराने हैं अगले 2 साल तक कराने हैं, वो किस रेट पे कराने हैं कि इसमें ऐड होके वो 3 लाख बन जाए। तो इसकी इक्वेशन बनेगी 3 लाख इज इक्वल टू 86,182। अब 1 साल बाद आपके पास ये अमाउंट बनी पड़ी है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होगा। तो 86,182 इंटू 1 पॉइंट कितना था आपके पास क्वार्टरली। अब हमें नहीं पता अगले 2 साल इंटरेस्ट रेट क्या होगा। x रेज टू पावर कितने साल तक ये इंटरेस्ट मिलेगा, अगले 2 साल, प्लस ये इसी की कंटिन्यूशन है। S2 जो आपका है, S2 आपका बनेगा कोई अमाउंट है 20,000 है जिसकी एनविटी बन रही है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4। अब ये क्वार्टरली आपको कोई अमाउंट मिल रही है, रेज टू पावर कितने अरसे तक, माइनस नहीं +8, क्योंकि 2 साल हैं और 2 साल में 4 क्वार्टर्स हैं, डिवाइडेड बाय x ओवर 4, क्योंकि वंस अगेन हमें x नहीं पता। अब अगर हम गौर से देखें तो सवाल में हमें 3 दफ़ा x करने को x नज़र आ रहा है, जो कि अगर हम हाथ से सॉल्व करें तो ये बहुत मुश्किल से होगा, तो इसलिए हमें कैलकुलेटर पे ही इसकी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। इस इक्वेशन में अगर किसी को अब तक कोई एरर आ रहा है तो इस इक्वेशन को गौर से देख ले, सवाल को गौर से देख ले और समझ लें हमने इक्वेशन बनाई किस तरह। 3 लाख चाहिए थे, फ्यूचर वैल्यू है 3 साल बाद चाहिए, किसी 2 चीज़ों का ये सम है, 20,000 जमा कराए किसी अकाउंट में एट द स्टार्ट ऑफ ईच क्वार्टर, और अकाउंट में 12% इंटरेस्ट रेट था पहले साल के लिए। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगले सालों का इंटरेस्ट क्या है हमें नहीं पता 2 सालों के लिए, और 3 साल के एंड पे अब हमें ये पे करना है। तो लिखें कैलकुलेटर पे, ये सारा कुछ आपके पास आंसर आ जाना चाहिए। -2 में अगर आंसर आ रहा है तो इस इक्वेशन में हमने कुछ गड़बड़ की है, अभी देख लेते हैं। 1 मिनट, मेरा आंसर भी पहले आने दें। कैलकुलेटर थोड़ी देर बाद जवाब देगा। आप लोगों ने इनपुट किए अभी तक ये फिगर्स? टाइम उसने भी इतना ही लेना है, आप अपनी तरफ से तो ये फिगर्स खुद इनपुट करें। आंसर -2.8 ही आ रहा है, हमने इससे डिवाइडेड बाय 4 क्यों नहीं किया। ये भी तो इंटरेस्ट आपको साल में 4 दफ़ा ही देगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 साल हैं तो 2 साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं, रेज़ टू पावर 8। अब इसे थोड़ा सा अमेंड करके ट्राई करते हैं। 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 4, अब देख लेते हैं, होपफुली अब हमारा आंसर सही आ जाना चाहिए। 13 और 14 के आसपास। ऑनलाइन वालों के मज़े हैं, उन्होंने यहाँ आके वीडियो की स्पीड तेज़ कर लेनी है।
हाँ भाई, किसी का आंसर आया अब? वैसे ही है, इक्वेशन ज़्यादा लंबी हो तो कैलकुलेटर वाकई टाइम लेता होता है जी। नहीं नहीं, वंस अगेन हमारा आंसर -8 आ रहा है, तो ऐसे मौके पे कुछ पुराने नोट से हेल्प ली जा सकती है। कीपिंग इन माइंड के मेरे अपने हैंड रिटन नोट्स हैं, मैं किसी और टीचर से कुछ नहीं चुरा रहा। ये सवाल मैंने इधर बच्चों को सॉल्व करके दिखाया था कैलकुलेटर पे, भला किस तरह, कहाँ गई वो पिक्चर्स? अच्छा, इसके लिए नेट चाहिए होगा, नेट भी ऑन कर लेते हैं अगर हमें क्लास के बीच में कॉलें ना आना शुरू हो गई तो। चलो, एक भाई के तो कैलकुलेटर ने साफ इनकार कर दिया, लेकिन ये एक इतना टेक्निकल सवाल है कि इसे मैं छोड़ के आगे नहीं जाना चाह रहा, इसे हम देख के ही छोड़ेंगे। हाँ भाई, लोड हो जा, चैप्टर 6 ही है ना ये हैं क्वेश्चंस, ये हैं हमारे नोट्स। 3.8 बिल्कुल भी नहीं है, 13 या 14 के आसपास है। इस पेज पे मैंने पिक्चर्स के थ्रू ये पिक्चर्स नीचे गई हुई थी। अच्छा भाइयों, गौर से देखें, 3 लाख इज इक्वल टू, नजर आ रहा है, 3 लाख इज इक्वल टू 86183, ठीक है, हमने 182 लिखा है, इनटू 1 प्लस एक्स ओवर 4 डिवाइडेड बाई 8, 1 प्लस एक्स ओवर 4 डिवाइडेड बाई 8, ये भी ठीक है, प्लस 20,000 इंटू 1 प्लस एक्स ओवर 4, -1 नहीं लिखा यार, -1 बस लिखने की कमी थी, ओवर x डिवाइडेड बाय 4 हमारा सारा का सारा सही है, सिर्फ एक -1 ने हमारी क्लास का काफ़ी टाइम ज़ाया किया। तो अब ये सब करके जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 13.8। टाइम ज़ाया नहीं करते, अभी भी हमारे पास वक्त है, बाकी सब कुछ फिगर्स कैलकुलेटर पे लिखी हैं, आपने बस 1 प्लस एक्स ओवर 4 रेज़ टू पावर 8 के साथ लिखना है -1, तो आपका आंसर इंशाल्लाह सही आएगा। और मीनवाइल जब तक आपका कैलकुलेटर हैंग हुआ है, आप इससे भी गौर से देख सकते हैं, यही वाला कैलकुलेटर है। हाँ भाइयों, आया किसी का आंसर? मगर क्यों? मुझे पता लग गया क्यों। हम क्यों भूल रहे हैं कि ये एनवीटी ड्यू है। तो इन शॉर्ट ये एक टेक्निकल सवालों में से एक था, लेकिन हमने इसे सॉल्व करके छोड़ना है। टाइमर अनफॉर्चुनेटली लगा है, इसलिए तो मैं 31 मिनट्स 3 सेकेंड्स। कैन नॉट सॉल्व क्यों आ रहा है आपके सामने इसी कैलकुलेटर पे? ज़रा इससे मैच करें ना। 3 लाख इज इक्वल टू 16182 इंटू, पहली ब्रैकेट खुली, 1 प्लस एक्स ओवर 4 रेज टू पावर 8, आया क्या आया? यहाँ से आवाज़ आई थी कि अब आ गया? हाँ भाई, आपका क्या आया? इतनी आसानी से नहीं जाने देना।
भाई कोई तो निकाल ले आंसर। वो तो हमें पता है, लेकिन मैं आप लोगों से भी तो सॉल्व कराना चाह रहा हूँ। मेरा भी नहीं आ रहा। और मज़े की बात है ये यही कैलकुलेटर है जिसने इसका आंसर निकाला हुआ है 13.8। आप ऐसा करेंगे इक्वेशन नोट निकल आया, अल्लाह खैर 0.1380। सुबहान अल्लाह, आखिरकार हमारी क्लास में एक बंदा ऐसा है। अब अपना कैलकुलेटर पूरी क्लास में घुमाएं, सबको दिखाएं कि आपने किस तरह निकाला। नहीं इस तरह टाइम ज़्यादा लग जाएगा। 1 मिनट इसकी पिक्चर लें और फिर ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अच्छा खैर ये था एक थोड़ा सा, अब मुझे ना मैनेजमेंट ने मना किया है वर्ड मुश्किल क्लास में यूज़ नहीं करना है, इसलिए मैं टेक्निकल कह देता होता हूँ। ये एक हमने टेक्निकल सवाल किया है। आगे चलें। अब मशीन कॉस्ट अ कंपनी, अब हमारे पास बहुत कम टाइम है और बहुत सारे सवाल है, अब क्या करें। अब मशीन कॉस्ट अ कंपनी इतने 1 मिलियन एंड इफेक्टिव लाइफ शुड बी 20 ईयर। अगर स्क्रैप वैल्यू 50,000 होगी तो कितने पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए कंपनी को कि 20 साल बाद वो नई मशीन खरीद सके, उसका सवाल है। सिंकिंग फंड का तरीक़ेकार आपको आता है, प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। आगे चलें, मैं आपको सवालों का तरीका बता देता हूँ, वो आप नोट कर लें, फिर आपने वो सॉल्व कर लेना है खुद ही से। नेक्स्ट, अ क्लियर अ डेब्ट कंपनी एग्रीज टू पे 1009, 1000 1 साल बाद और 1000 2 साल बाद। अगर फ्यूचर पेमेंट डिस्काउंटेड 8% पे हैं तो उसकी क्या प्रेजेंट वैल्यू होगी। ये आप किस तरह करेंगे, सिंपली आपने लिखना है 1000 आज मिल रहा है प्लस 1000 मिल रहा है 1 साल बाद, कितना इंटरेस्ट रेट है 1.08 रेज़ टू पावर -1, प्लस 1000 मिल रहा है 2 साल बाद 1.08 रेज़ टू पावर -2। आपका आंसर आ जाएगा इसकी प्रेजेंट वैल्यू। नेक्स्ट, इक्विपमेंट 2000 का खरीदा, 2000 डाउन पेमेंट है और मंथली इंस्टॉलमेंट 400 रुपए की दी जाएगी 1 साल तक हर महीने। अगर 12% आपका आर है तो बताएं कैश प्राइस ऑफ द इक्विपमेंट क्या होगी। सिंपली आपने इसका ले लेना है, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। तो 2000 डाउन पेमेंट -1 रेज़ टू पावर -2, नहीं ये प्लस 1000 ही है। अच्छा जी, 2000 प्लस 400 कितने साल तक, 1 साल तक 12% है इंटरेस्ट रेट और वो है आपके पास इंस्टॉलमेंट्स हैं 12। इससे आपका आंसर आ जाएगा इस सवाल का। डैश इज अ कांस्टेंट कैश फ्लो फॉर अ गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स, फिल इन द ब्लैंक। वो कौन सी चीज होती है जो कांस्टेंट कैश फ्लो होती है और नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए होती है। तो परपेचुटी बिल्कुल भी नहीं, परपेचुटी का तो एन ही कोई नहीं होता, मतलब गिवन नंबर ऑफ पीरियड्स नहीं होते, परपेचुटी पे हमने काटा मार दिया। एनपीवी बिल्कुल भी नहीं, एनपीवी हमें पता है क्या होती है। एनपीवी एक प्रोजेक्ट की पावर, प्रोजेक्ट की यूजफुलनेस निकालने का तरीकेकार होता है, एनपीवी भी नहीं हो सकता। डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या होता है, डिस्काउंटिंग फैक्टर ये होता है 1.08 रेज़ टू पावर -2। इस जो फिगर, जो पॉइंट्स में फिगर जिससे आप किसी चीज से मल्टीप्लाई करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं वो डिस्काउंटिंग फैक्टर होता है। पीछे हमारे पास रह गया एनवीटी। एनवीटी वो वाला कैश फ्लो होता है जो किसी स्पेसिफिक नंबर ऑफ पीरियड्स के लिए दिया जाता है। तो हमारा आंसर है एनवीटी। 37 का आंसर सही नहीं आ रहा, 1 मिनट अभी देख लेते हैं। 1000 तीन हमारे पास प्रेजेंट वैल्यूज थी, एक 2 साल वाली थी, एक 1 साल वाली थी। अगर इंटरेस्ट रेट 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, अब आ जाना चाहिए। मीनवाइल ये कुछ आखिरकार आसान सवाल आ रहे हैं उसके थ्योरी के। सिंकिंग फंड क्या होता है, हम ऑप्शंस की तरफ नहीं देखेंगे, पहले हम अपने आप से पूछेंगे सिंकिंग फंड क्या होता है। सिंकिंग फंड वो एक फंड होता है जहां पैसे जमा कराते हैं फिक्स्ड अमाउंट हर किसी फिक्स्ड पीरियड बाद, ताकि आपका एक अमाउंट इकट्ठी हो जाए जिससे आपको यूजफुल काम कर सकें। इससे मिलता जुलता ऑप्शन क्या है, सेविंग अ कॉन्स्टेंट अमाउंट फॉर द फ्यूचर, ठीक है क्लोज है।
सेविंग अ कंटिन्यूसली चेंजिंग अमाउंट, साफ इनकार, कंटिन्यूसली चेंजिंग अमाउंट नहीं हो सकती, सेम अमाउंट होनी चाहिए। लेंडिंग अ कांस्टेंट अमाउंट फॉर स्पेसिफिक बेनिफिट इन द फ्यूचर, ये भी ठीक है। कंटिन्यूस कैश फ्लो फॉर अ लॉन्ग टाइम इन द फ्यूचर, नहीं, क्या पता सिंकिंग फंड 6 महीने के लिए हो। तो ऑप्शन ए और सी में से हमें ज्यादा बेहतर क्या लग रहा है, सेविंग ऑफ अ कांस्टेंट अमाउंट फॉर द फ्यूचर या लेंडिंग ऑफ अ कांस्टेंट अमाउंट फॉर स्पेसिफिक बेनिफिट इन द फ्यूचर? तो हमें ऑप्शन सी बेहतर लग रहा है। हम अपने पैसे बैंक को देते हैं, कांस्टेंट अमाउंट देते हैं और किसी स्पेसिफिक बेनिफिट इन द फ्यूचर के लिए लेते हैं, कोई मशीन खरीदनी है, कोई नेकी का काम करना है, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कंपनी डिसाइड कर रही है कोई इंडाउनमेंट फंड बनाने का जिससे 20,000 पर ईयर जनरेट होगा, आज कितने पैसे लगाएं? इस तरह के भी बहुत सारे सवाल हमने सॉल्व किए हुए हैं। मैं बस इक्वेशन बनाता हूं और आगे चलता हूं। 20,000 है आपके पास कैश फ्लोज, प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी है कि आज कितने पैसे दिए जाएं। तो 1 माइनस 0.9, सेमी एनुअल है, क्वार्टरली है, कुछ नहीं गिवन, ओके। रेस टू पावर माइनस कितने सालों तक, हमें साल नहीं गिवन, यानी कि ये उसका सवाल नहीं है एन्युटी का, ये परपेचुइटी का सवाल है, यानी कि हम लिखेंगे 20,000 डिवाइडेड बाय 0.09। खैर इतना तो हम सॉल्व कर ही सकते हैं। 20,000 डिवाइड बाय 0.09 होता है 222,222। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू परचेज एन इक्विपमेंट 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 30,000 आर रिक्वायर्ड, गिवन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10%, व्हाट इज द प्राइस यू विल बी पेइंग फॉर इक्विपमेंट टुडे? अच्छा, अब वैसे अगर देखा जाए तो आई कैप की बुक ने भी आपको हिंट दिया हुआ है कि इसका आंसर 1,13,000 होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। क्या आपके पास एनुअल इंस्टॉलमेंट्स हैं 30,000 इनटू प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, इंटरेस्ट रेट 10% है, एन आपका है 5। शायद पहली दूसरी अटेम्प्ट में आती हो, लेकिन अब तो सियाने हो गए होंगे। तो इसका आंसर निकालें जल्दी से, मैं आगे पढ़ता हूँ। वेरी गुड, वही आपका आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी। नेक्स्ट, व्हेन कैलकुलेटिंग IRR एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट शुड बी। हमने कल इस बात पे काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन की थी कि IRR होता क्या है। IRR वो जगह होती है जहां आपका NPV 0 हो जाए, तो ऑप्शन है हमारा 0। आप 37 पे क्यों फंसे हैं? 37 में ऐसा क्या था? इसका आंसर अभी भी नहीं आ रहा यार, अब तो करके छोड़ेंगे सर। 1000 आज दिया प्लस 1000 एक साल बाद, 1000 इंटू 1.02 रेज टू पावर -1 प्लस 1000 2 साल बाद दिया, 1000 इंटू 1.02 रेज टू पावर -2। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? नहीं है, वाकई नहीं है। क्यों नहीं है? नहीं, एग्जैक्ट होना चाहिए। 1000 आज दिया, 1000 एक साल बाद दिया, 1000 2 साल बाद दिया, फ्यूचर वैल्यू डिस्काउंटेड 8% कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी कि इंटरेस्ट रेट हमारा 2% होना चाहिए। व्हाट इज द एन नहीं सही लिया, कोई बात नहीं। 980 किस तरह आएगा? 980 नहीं आएगा। 1000 इंटू 1.02 रेज टू पावर माइनस एक इंटू 4 क्वार्टरली है, तो 1000 इंटू 1.02 रेज टू पावर -4, 923 प्लस तीसरी फिगर आपके पास होनी चाहिए 1000 इंटू 1.02 रेज टू पावर -2 इंटू 4, यानी कि -8। हजार प्लस 923 प्लस 853 होता है 2776। क्या इस तरह का कोई ऑप्शन है? 2776 कहाँ लिखा है? 2776, चलो यार सबसे क्लोजेस्ट ही है, पॉइंट्स में तो हम डिफरेंस बर्दाश्त कर ही सकते हैं, तो 2777.41 क्लोजेस्ट। अच्छा जी, हम किधर थे? हमने देख लिया था NPV 0 कहाँ होता है।
If an investment of rupees 1 lakh is made on a real estate business with a promise of 7% interest each year for the next 10 years, the annual interest would be, थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, देख लेते हैं. एक लाख रुपए मिलेगा फ्यूचर में और प्रॉमिस है कि 7% इंटरेस्ट रेट है, 10 साल तक है. तो एनुअल इंटरेस्ट रेट क्या है? अब हमें प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 1 लाख. इज इक्वल टू, हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा है हमें नहीं पता, एक्स कोई अमाउंट है कैश फ्लोज की, इनटू 1 माइनस क्या है आपके पास 0.7 रेज टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.07. ओ सॉरी, एक जीरो ज़्यादा हो गया, कोई मसला नहीं. 1 माइनस 1.07 रेज टू पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0.07. आपके पास कैश फ्लो आया 14,000 का, लेकिन हमें एग्जैक्टली चाहिए इंटरेस्ट. तो अभी हमारा सवाल पूरा सॉल्व नहीं हुआ. ये हमारी है कैश फ्लो. अब इसमें से हमें देखना है कितना कैश फ्लो जो है वो प्रिंसिपल का है और कितना उसका है इंटरेस्ट का. -10. सवाल में -10 ही गिवन है. एनीवे हमें चाहिए इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट वुड बी. ओके, अभी देख लेते हैं. 1 लाख है, वैसे इससे हम प्रेजेंट वैल्यू हमने अभी निकाली, हम डायरेक्ट ये भी कह सकते थे कि 1 लाख है इंटू 1 साल का इंटरेस्ट 0.07 इज इक्वल टू 7,000. खैर एनीवे हमारा एनुअल इंटरेस्ट 7,000 हो सकता था, तो 7,000 आंसर है. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट रिक्वायर्स 8 लाख टू बी इन्वेस्टेड टुडे, प्रेजेंट वैल्यू आ गई. इन रिटर्न इट विल यील्ड 2 इनफ्लोज ऑफ अ सर्टेन अमाउंट. अगर हम इसे गौर से देखें तो ये एनपीवी का सवाल है. इसे एनपीवी वाले फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं. 8 लाख आज दिए जाएंगे, अच्छा 2 इनफ्लोज होंगे ऑफ अ सर्टेन अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रिस्पेक्टिवली. 2 इनफ्लोज होंगे ईयर 1 ईयर 2. एक्स इनफ्लोज क्या है हमें नहीं पता. और इन सच अ वे दैट द फर्स्ट अमाउंट इज ट्वाइस दैट ऑफ द सेकेंड अमाउंट. जो ये अमाउंट है वो 2x है. अच्छा, इफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10% एंड 12 लाख रिस्पेक्टिवली एंड प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है. वो कहते हैं कि इन सब का जो आंसर है वो आपके पास आएगा 1.2 मिलियन. तो बताएं फर्स्ट और सेकंड ईयर वाली अमाउंट क्या है, और आर है आपके पास 10%. तो एनपीवी हमें निकालनी आती है. हमें बीच में ये जो 2 फिगर्स हैं ये नहीं दी गई, तो अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो क्या बनेगी, -8 लाख प्लस 2x इंटू 1 प्लस आर, यानी कि इसे डायरेक्ट लिख लेते हैं 1.1 रेज टू पावर -1, क्योंकि 1 साल बाद की अमाउंट है, प्लस x इंटू 1.1 रेज टू पावर -2 इज इक्वल टू 1.2 मिलियन. कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें, आपके पास आ जाना चाहिए x. सेवन फाइव कितना? अच्छा, ये अब हमारे पास आई किस साल की अमाउंट, दूसरे साल की अमाउंट. उसने हमसे एग्जैक्टली क्या पूछा है, दूसरे साल की अमाउंट. तो हमारे पास 756250 ही सही आंसर है. नेक्स्ट, प्रोजेक्ट हैज एन IRR ऑफ 15%. इफ ओनली 1 कैश फ्लो ऑफ 7.5 लाख रुपए होगा और सिंगल कैश इनफ्लो ऑफ अ सर्टेन अमाउंट 3 years फ्रॉम नाउ टुडे, तो बताएं एनपीवी क्या होगी अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% है. इक्वेशन फॉर्म में ही लिखते हैं इसे.
हमें ये गिवन है कि ऊपर वाला सवाल है 7.5 लाख आज दिया, यानी कि -750,000 प्लस कोई अमाउंट थी, क्या थी हमें नहीं पता, प्लस x किस रेट पे डिस्काउंट हुई थी, 15% पे डिस्काउंट हुई थी, यानी कि 1.15 रेज टू पावर माइनस कितने साल बाद हुई थी, 3 years फ्रॉम टुडे, 3 साल बाद हुई थी, रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू एनपीवी क्या थी, हमें पता है कि जब IRR निकाल रहे हो तो एनपीवी 0 होती है, इज इक्वल टू 0। इससे हमारी निकल आएगी कैश इनफ्लो कितना था 3 साल बाद, जिससे IRR आपका 0 हो गया। तो -750,000 प्लस x इंटू 1.15 रेज टू पावर -3 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें। हमारे पास आ गया कैश इनफ्लो 1140656.25, लेकिन हमारा सवाल अभी सॉल्व नहीं हुआ। उसने कहा है कि बताओ अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल 13% हो जाए तो एनपीवी क्या निकलेगी। अब हमें इसे दोबारा से सॉल्व करना है एज एन एनपीवी। तो -7,50,000 है आपकी आज का इनफ्लो, प्लस 1140656 3 साल बाद डिस्काउंट करना है, किस रेट पे करना है, 13% पे करना है, 1.13 रेज़ टू पावर -3 इज इक्वल टू, निकाल लें, -750,000 प्लस 1140656 इंटू 1.13 रेज़ टू पावर -3 होता है 531.8। कैसे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है? 40532। हाँ जी, हम बिल्कुल करीब पहुंच गए। नेक्स्ट, इन्वेस्टर साहब ने आज 5 लाख इन्वेस्ट किए। ऑब्जेक्टिव उनका ये है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स लेंगे एट द एंड ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर इंक्लूसिव ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड। ठीक है, इफ द इंटरेस्ट रेट इज 16%, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव्ड इन द सेकंड रिसीट। दूसरी जो उन्हें अमाउंट मिल रही है उसमें उन्हें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। $5 लाख आज लगाया और 2 लाख उन्हें वापस मिला। प्रेजेंट वैल्यू है 5 लाख और 5 लाख इज इक्वल टू x। आपके पास क्या है, x इंटू 1 माइनस 1 प्लस इंटरेस्ट रेट है आपके पास 16%। कितने साल तक उसे अमाउंट्स मिलती रही, फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर, सिर्फ 2 साल तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा आंसर नहीं है। उसने हमसे पूछा है कि बताओ दूसरे साल में जो अमाउंट थी इंटरेस्ट क्या था। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा। 5 लाख था प्रिंसिपल, उसमें से पहले साल इन्होंने 311,481 अमाउंट जो है वो रिसीव की। अब इसमें इंटरेस्ट कितना था, 5 लाख इंटू 0.16, 80,000 जो अमाउंट थी वो थी इंटरेस्ट की। अब पीछे प्रिंसिपल कितना रह गया, 5 लाख माइनस 80,000 माइनस 311 किस तरह आएगा 50। इसमें से आप निकालते होते हैं प्रिंसिपल।
हाँ भाई, इधर तवज्जो फरमाएं। ये आपके सामने क्या हो रहा है, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये आप पढ़ेंगे तो अकाउंटिंग में जाके। अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका हिंट दे रहा हूँ। 5 लाख रुपए प्रिंसिपल था, 311,481 जो है वो आपके पास है, वो रेंट, जैसे आप रेंटल कह लें, जैसे आप लीज पेमेंट कह लें, जैसे आप इंटरेस्ट पेमेंट कह लें, ये एक फिक्स्ड अमाउंट है जो इस बंदे को हर हालत में मिलनी है। अब इसमें से इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट था 80,000 इंटू 5 लाख। 5 लाख उस बंदे ने आज दिए हुए थे, 5 लाख का 16% होता है 80,000। ये आपके पास था पहले साल का इंटरेस्ट। टोटल इन सब को पैसे कितने मिले, 311,481, जिसमें से 80,000 इंटरेस्ट था और बाकी जो अमाउंट थी इससे आप कहते हैं प्रिंसिपल। वंस अगेन ये आप बड़ी तसल्ली से जाके लीजिंग में पढ़ेंगे अकाउंटिंग में, लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ इस जो एरिया है इसे कहते हैं प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल को से 5 लाख में से माइनस किया तो पीछे प्रिंसिपल कितना बच गया, 268,519। अब इस अमाउंट के ऊपर इतनी अमाउंट ओरिजिनल उन्होंने वापस कर दी इस बंदे की, इतनी अमाउंट रह गई। अब इसके ऊपर जब आप दोबारा परसेंटेज लगाएंगे, इसका 16% लेंगे, आपके पास आएगा अगले साल का इंटरेस्ट 42963। तो 42963 हमारे पास है बी ऑप्शन। इस टेबल को जरा माइंड में रख लें, ये आपके क्यूएम में तो इतना काम नहीं आएगा लेकिन अकाउंटिंग में बहुत काम आएगा। एक दफा फिर गो थ्रू कर लें, आज के पैसे कितना उसमें से रेंटल है, इंटरेस्ट इसका परसेंटेज है, और इसको इसमें से इसको इसमें से माइनस करना है तो आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल। जो पेमेंट की है उसमें इंटरेस्ट कितना था और इसका कितना हिस्सा था, तो इसका जितना हिस्सा कंज्यूम हो गया अगले साल 268,519 रह गया, उसके ऊपर आपने दोबारा से इंटरेस्ट परसेंटेज निकाली, तो ये आपके पास आंसर निकलेगा 42963। नेक्स्ट, project requires certain amount to be invested today. Project will yield a single return at the end of 4 years which is 4 times the original investment. Compute IRR. Once again NPV का सवाल है, इक्वेशन के थ्रू सॉल्व हो जाएगा। Certain amount to be invested today. Certain amount क्या है हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि आज हम खर्चा कर रहे हैं तो वो माइनस में होगी, और इसमें सिंगल रिटर्न आएगी एट द एंड ऑफ 4 years, 4 साल बाद, प्लस x इंटू 1 प्लस r क्या है, r भी हमें नहीं पता, लेकिन ये इससे 4 गुना ज्यादा है, प्लस 4x इंटू 1 प्लस r इज इक्वल टू क्या होगा, 0। सो अब इस केस में हमारे पास एक से ज्यादा अननोन है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम कोई फिगर ऐसा हम कर सकते हैं कि इसे अज्यूम कर लें। हमने कहा कि आज जो हमने खर्चा किया कितना है, 1 लाख प्लस 4 लाख इंटू 1 प्लस r रेज टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें निकालना है IRR। कर लें कैलकुलेट। वन प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। हमें वो R चाहिए जहां हमारा IRR निकल आएगा। आंसर आया 0.414213 यानी कि 41%। कैसे मिलता जुलता कोई ऑप्शन है, ऑप्शन डी। शारिक साहब क्या चाहते हैं, शारिक साहब को चाहिए 4 लाख रुपए 5 साल बाद। जेनेरिक सवाल ये आपने देखना है। कंप्यूट प्रेजेंट वैल्यू अगर परपेचुअल स्ट्रीम है, ये भी आप देख सकते हैं, 200 डिवाइड बाई 10, इसका आंसर ज़बानी हम निकाल सकते हैं 2000। फिर शारिक साहब ने क्या किया आप देख लीजिएगा, मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करना चाह रहा हूँ। साकिब साहब के पास इन्वेस्टिंग ऑप्शंस हैं, इन तीनों ऑप्शंस की आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेनी है। सबसे अच्छी जो ऑप्शन होगा वो आपने रिकमेंड कर देना है, वो 1 होगा या 2 होगा, वो आप देख लेंगे। आसिफ 30 साल के हैं, वो चाहते हैं कि उन्हें 40 साल बाद अपना घर मिल जाए, प्रेजेंट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट करनी है, एनपीवी उसकी इतनी है, डिस्काउंटिंग रेट इतना है, कैश फ्लोज इतने हैं, तो बताएं थर्ड ईयर वाली अमाउंट कितनी है, सॉरी आज की अमाउंट कितनी है, माइनस एक्स कितना है। इसकी भी हमने इक्वेशंस बना के सवाल काफ़ी सॉल्व किए हैं। आगे चले, इनमें से कौन सी चीज़ इनकरेक्ट है, कौन सी चीज़ ठीक नहीं है।
एनपीवी डिक्रीज होती है अगर अकाउंटिंग रेट डिस्काउंटिंग रेट इंक्रीज होते हैं, हाँ जी बिल्कुल सही है। एनपीवी बढ़ती है अगर डिस्काउंटिंग रेट कम होता है, बिल्कुल ठीक है। एनपीवी अगर जीरो होती है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न पे, बिल्कुल ठीक है। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्रेजेंट एंड एनपीवी एंड डिस्काउंट रेट, झूठ। ऑपोजिट रिलेशनशिप है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, हमने डी पे क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट, ड्रैग डाउन एमटीक्यू, अल्लाह जाने, वी हैव नो आइडिया, और हमें इससे फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट से गर्ज है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। टाइमर में हमारे पास 3 मिनट रह गए, तो इस तरह के हम थ्योरी के सवाल ही कर सकते हैं। एन कौन सी चीज इनकरेक्ट है? एनविटी इज अ सीरीज ऑफ रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स, हाँ जी सही है। परपेचुइटी इज अ कांस्टेंट कैश फ्लो फॉरएवर, ठीक है। प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी शुड बी कैरिड आउट, ठीक है। प्रोजेक्ट विद नेगेटिव एनपीवी मस्ट बी कैरिड आउट, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा प्रोजेक्ट नहीं लगाएंगे जिससे हमें लॉस हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? प्रोजेक्ट मस्ट बी अंडरटेकन इफ IRR इज मोर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। प्रोजेक्ट मस्ट बी अंडरटेकन इफ IRR इज लेस देन काटा, अगर उसका IRR कम है हमारे रेट ऑफ रिटर्न से, हम क्यों लगेंगे प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट विद पॉजिटिव एनपीवी मस्ट नॉट बी अंडरटेकिंग, क्यों? अगर पॉजिटिव एनपीवी है तो प्रोजेक्ट अच्छा है, आप लगाएं। और प्रोजेक्ट विद नेगेटिव एनपीवी मस्ट बी अंडरटेकिंग, ये भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट को इतना रुपीस चाहिए, देख लीजिएगा, प्रेजेंट वैल्यू इतनी है और कैश फ्लोज इतने हैं, तो डिस्काउंटिंग क्या है ये भी आप कर सकते हैं आराम से। एक काम करते हैं, ये आखिरी 2 सवाल कर लेते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में ये बहुत इंटरेस्टिंग और पहेली की टाइप के सवाल है, ज़रा गौर से देखें क्या हो रहा है। प्रोजेक्ट हैज़ एन एनपीवी ऑफ 15,028 व्हेन डिस्काउंटिंग रेट इज 15। अब यहाँ हमारा वो कॉन्सेप्ट यूज होगा कि इंटरेस्ट आर बढ़ता है तो एनपीवी कम होती है, एनपीवी बढ़ती है अगर वो इंटरेस्ट रेट कम होता है। तो अगर प्रेजेंट वैल्यू 15,000 है और डिस्काउंटिंग रेट 15% है, तो ऐसी क्या एनपीवी होगी, ऐसा क्या इंटरेस्ट रेट होगा जहां आपकी एनपीवी 11,000 हो जाएगी? तो जरा सोचें, हम इसकी क्या इक्वेशन बनाएं। हमारे पास 2 तरह की एनपीवीज गिवन है और एक तरह का इंटरेस्ट रेट गिवन है। मैंने आपको अभी हिंट दिया था कि एक पहेली है, ये इससे एक क्वेश्चन नहीं, इसने इस पे आपने लॉजिक लगानी है। हमें पता है कि इंटरेस्ट रेट कम होता है तो एनपीवी बढ़ती है। अब यहाँ हमारी एनपीवी कम हो रही है, 15,000 से 11,000 हो रही है, तो ज़रूर हमारा इंटरेस्ट रेट बड़ा होगा जिसकी वजह से एनपीवी कम हो गई। तो बताएं ऐसा कौन सा ऑप्शन है, कौन सा इंटरेस्ट रेट है जो 15% से ज़्यादा है? क्या 13, क्या 10, क्या 14 या 20? तो 20। और नेक्स्ट जो है वो इसका ऑपोजिट है। प्रोजेक्ट की एनपीवी है 15,000 और डिस्काउंटिंग रेट है 15%, लेकिन इंटरेस्ट रेट 15% से बढ़ के हो गया 20%। तो हमें पता है कि अगर इंटरेस्ट रेट बड़ा है, 15 से 20 हो गया है, तो आपकी एनपीवी कम होगी। तो ऐसी कौन सी एनपीवी है जो 15,000 से कम है? 17, 16, 18 या 11? बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन अगर हम इसे आइसोलेट करके भी पढ़े तो हमारा कॉन्सेप्ट हमें समझा रहा है कि अगर एनपीवी हमें नहीं पता एनपीवी क्या है, अगर हमारा इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है तो हमारी एनपीवी डेफिनेटली कम हो रही होगी। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था। बाकी टाइम की कमी की वजह से काफ़ी सारे सवाल मुझे आपके सपोर्ट करने पड़े, वो आज तसल्ली से जाके देख लीजिएगा। कोई सवाल ना समझ आए तो ज़रूर व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको कल तक उसका जवाब भी मिल जाएगा। और बाकी मंडे को 14 अगस्त है, तो आई थिंक आपकी अगली क्लास ट्यूसडे को होगी या मंडे को होगी, मैं इस पर कुछ नहीं कर रहा, ये आपको मैनेजमेंट ने बताना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं विद स्टैट, और इसकी प्रैक्टिस आपने ज़रूर करनी है। बहुत शदीद इंपॉर्टेंट सवाल है, हमारे पास पूरा 1 सेकंड बचा है। तो ठीक है, आज की हमने जो टारगेट था वो किसी तरह अचीव कर लिया धक्के से। काफ़ी सवाल हमें छोड़ने पड़े, लेकिन वो मैं आपके सपोर्ट कर रहा हूँ, आपने उन्हें स्किप नहीं करना। अल्लाह हाफ़िज़।